करियर प्लानर स्टूडियो से आपका स्वागत है। आज जो हमारे विद्यार्थी जो ग्रामीण बैंक इंटरव्यू फेस करने जाने वाले हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का फेस करेंगे या आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू फेस करेंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा सेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ खड़े हैं करियर प्लानर और अलायंस क्लब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कुमार मुन्ना सर, जो खुद आईडीबीआई बैंक में सीनियर मोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर रह चुके हैं, बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। ऑन रिक्वेस्ट ये अभी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज अ पैनलिस्ट इंटरव्यू लेने। साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के 99 बैच के बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर भी रहे हैं और यंगेस्ट ऑफिसर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, एक अच्छे टीचर भी हैं और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों का काफ़ी इनका एक अनुभव है। तो आइए रूबरू कराते हैं। कुमार सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद भूपेश सर आपका। और सबसे पहला प्रश्न, सीधे प्रश्न पे आते हैं जो कि बच्चे इंतजार करेंगे कि जब आप लोग इंटरव्यू लेते हैं या आप जैसे पदाधिकारी जब पीओ का इंटरव्यू लेते हैं तो आप लोगों की उम्मीदें क्या होती हैं उन बच्चों से, क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी? देखिए, जहां तक बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल है, आज बैंकिंग इंडस्ट्री काफी चैलेंजिंग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक तरफ तो एक एसेट के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है, यानी लोन काफी एनपीएस हो रहे हैं, बैंक उसके ऊपर काफी प्रोविजनिंग कर रही है। एट द सेम टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री में जब बोर्ड मेंबर जब एस्पिरेंट्स जब आते हैं, उनका इंटरव्यू जब लेते हैं, तो पहले दिन से उनके अंदर में एक फ्यूचर लीडर को तलाशने की कोशिश करते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसके अंदर में वो तमाम स्किल सेट्स हैं या नहीं है। यानी वो पहले दिन से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, तमाम प्रोसेसेस को अपनाते हैं। एक बच्चे का स्वॉट एनालिसिस को पहले दिन करने की कोशिश करते हैं और बच्चे के अंदर वो चीजों को ढूंढते हैं कि बच्चा जब बैंक में जब सेलेक्ट होके जाएगा तो क्या वो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा कि नहीं। यानी उनके अंदर में एक प्रॉपर ओएलक्यू होना चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम इकोनॉमी के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर में होनी चाहिए। अब वो चीजों को समझे कि बैंकिंग इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जिससे न सिर्फ वो अपना विकास कर सके, एट द सेम टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री को भी आगे ले जा सके। क्योंकि उसी में से कोई बच्चा कोई बैंक का एमडी एंड सीईओ बनेगा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर में से भी एक आपका बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो सही कहा बच्चों, कुमार सर ने जो आपने सुना होगा कि आप जब आपका सिलेक्शन होता है और आप जब इंटरव्यू के लिए सोचते हैं तो आप दूसरा चीज सोचते हैं, जबकि हकीकत में बोर्ड मेंबर कुछ दूसरा चीज सोचते हैं। बेसिकली सर का जो उन्होंने बताया ये बेसिकली आपके लिए प्रोफाइल मैचिंग एक्सरसाइज होता है जो आपका इंटरव्यू है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ये सोचता है कि अगर मुझसे 10 सवाल पूछा गया तो 200 सवाल का मुझे आंसर आना चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपके 10 में से 8 सवाल अगर आपने गलत जवाब दे दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके अंदर में ये देखते हैं कि एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं, आर यू मोबाइल और नॉट। ऐसा तो नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा तो कल आप बैंक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, नहीं मैं यहाँ से मूव नहीं करूंगा, मेरे अंदर में ये मेरे को फेवरेबल पोस्टिंग दो तभी मैं काम करूंगा, या अब वो 50 तरह के वो आगे जाके वो ट्रायंटम्स को ना अपनाए। यानी कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि एक्सपेक्टेशन को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे को ये सोच के जाना चाहिए कि हमारे अंदर में, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री को बच्चा ज्वाइन करने जा रहा है, तो बच्चा को नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन में हो जाता है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट। तो इन दैट केस एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है और इसी चीज को वहां पे मैच करना है और अगर बच्चा मैच कर पाता तो उसका सिलेक्शन श्योर शॉट है। दैट्स ग्रेट सर। बच्चों, आपने सुना कुमार सर ने बताया कि बोर्ड मेंबर के एक्सपेक्टेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने बताई कि 10 में 8 प्रश्न गलत भी जवाब देते हैं फिर भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि बाकी के 2 प्रश्न वो तमाम स्किल, तमाम एक्सपेक्टेशन बोर्ड मेंबर को बच्चा मीट कर देता है जो उनको चाहिए। राइट सर? यस। आगे बढ़ते हुए सर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान, चूंकि सभी फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, क्या करने योग्य, क्या डूएबल है, क्या डूज है और क्या डोंट है? बहुत अच्छा सवाल भूपेश सर आपने ये पूछा, क्योंकि बच्चे को इंटरव्यू में जाने के पहले या इंटरव्यू अप्रोच करने के पहले डूज एंड डोंट्स के ऊपर फोकस करके जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करने के बावजूद भी चूंकि वो डूज एंड डोंट्स यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको वो फॉलो नहीं कर पाते, जिसके कारण से सिलेक्शन होते होते वो रिजेक्शन में कन्वर्ट कर जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं और पहले दिन से आप एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में यानी मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफेशनल ऑफिसर के फॉर्म में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप एक डीआरओ हैं और डीआरओ को पहले दिन से ये सोचना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का एक उनके अंदर में वो मादा होना चाहिए, वो कैपेबिलिटीज उनके अंदर में होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चे को
एक प्रॉपर अटायर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक मॉडल का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, एक ऑफिसर का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। तो उनका अटायर प्रॉपर होना चाहिए, है ना। कोई भड़कीला कपड़ा पहन के ना जाए जिससे रिपल्सिव लुक आए, प्रॉपर शेविंग करके जाए, हेयर डूज को वो प्रॉपरली अरेंज करके जाए। जरूरत से ज्यादा अगर महिलाएं अगर हैं, कोई गर्ल चाइल्ड अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रही है तो जरूरत ज्यादा मेकअप करके ना जाए, है ना। तो इन दैट केस अननेसेसरी कोई बैड माउथ के साथ ना, बैड माउथ स्मेल के साथ ना जाए, जिससे क्या होगा, कोई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निकोटीन का सेवन करते हैं या सिगरेट वगैरह का स्मोक करके जाते हैं, जिससे कि एक अननेसेसरी, बिकॉज वो एसी का पूरा सेंट्रलाइज एसी होता है बोर्ड रूम, तो वैसे कंडीशन में एक अजीब तरीके का स्मेल हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज कास्ट करता है बच्चों के प्रति और सिलेक्शन रिजेक्शन के रूप में बदल जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने देखा है बोर्ड मेंबर के रूप में काम करते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, लेकिन जैसे ही बोर्ड रूम में से वो निकला है बच्चा और बाहर में जाके वो बाकी बच्चों के साथ जिस तरह से मिंगल करके अंदर के सीक्रेट को बाहर वो डाइवर्ज करता है और वो सीसीटीवी कैमरे में वो सारा चीज रिकॉर्ड होता है, तो सिलेक्शन को रिजेक्शन में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हुए ऐसे बहुत सारे केसेस को किया है। तो बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि अंदर में अगर आप बोलते हैं कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज द की, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, तो बाहर जाके जो सवाल आपसे पूछे गए उसका चर्चा इमीडिएटली बाहर में आप ना करें, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपने अंदर तो ऑनेस्टी का पार्ट बताया कि आई एम एन ऑनेस्ट गाय, लेकिन जैसे ही आप बाहर में गए तो आपकी डिसऑनेस्टी झलक गई। तो इसका मतलब कल के बैंक के सीक्रेट को आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप रिवील करेंगे, और एक प्रकार का ट्रेंड आजकल यूथ में देखा गया है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन में रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ग्रेट। तो सर ने आपको ब्रीफ में डूज एंड डोंट भी बताया जिसपे आपको ध्यान रखना है चाहिए। अब आइए सर से जानते हैं चंद सवाल के जवाब कि ये लोग क्या उम्मीद करते हैं आपसे, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। तो पहला सर एक कॉमन सवाल आता है, बहुत लोग पूछ देते हैं व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू, इसका जवाब क्या होना चाहिए? एक्चुअली देखिए, जब बोर्ड मेंबर, जब आप पहली बार जब जाते हैं, जैसे ही आप जो भी प्रॉपर टाइम हो उस टाइम को ग्रीट करने के साथ एक सैल्यूटेशन करने के बाद जब बोर्ड मेंबर आपको सीट टेक करने के लिए बोले तभी आप बैठिए, अदरवाइज यू जस्ट वेट, क्योंकि वो जस्ट आप देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं सैल्यूटेशन के बाद तुरंत आप सीट पे बैठ गए, ऐसा नहीं। वो काफी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए वहां पे, बैंकिंग इंडस्ट्री में 35 साल 40 साल काम करने के बाद या 30 साल काम करने के बाद वो इंटरव्यूअर के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो वो जस्ट आपको चेक करेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बैठने के लिए वो नहीं बोलेंगे और बच्चा खुद से बैठ जाता है। उनका पर्पस आपको इंसल्ट करना नहीं होता है, जस्ट आपके पेशेंस को चेक करना होता है। तो जब प्रॉपर आपको बैठने के लिए बोले, टाइम के अनुसार से ग्रीटिंग्स करिए, बैठने के लिए बोले तो आप बैठिए। उसके बाद जब भी कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो शालीनता के साथ आप उसका जवाब दीजिए। बच्चे को सेटल होने का मौका देने के लिए बोर्ड मेंबर पहला सवाल जनरली ये पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिससे बच्चा जब अंदर आता है, बिकॉज बोर्ड मेंबर को अच्छे से पता होता है, वो काफी लीजेंड होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कि बच्चा काफी नर्वस होगा। तो उसके नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए, उसको सेटल डाउन होने के लिए आसान सवाल पूछते हैं, और इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इससे बच्चा सेटल हो जाता है और उसके बाद वो फिर आगे इंटरव्यू के प्रोसेस को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद वो सवाल पूछते हैं व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, ये है ना। तो व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू तो एक तो बेसिक क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहा हूं, तो इन दैट केस ये सवाल तो बेसिक है। तो वैसे कंडीशन में बच्चे को नर्वस नहीं होना चाहिए, और बच्चे का जो भी एक्सपेक्टेशन है उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बारे में, या जो इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए जो बचपन से वो ड्रीम वो कैरी कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे वहां पे बोलना चाहिए कि ये मेरा एक ड्रीम है, बैंकिंग इंडस्ट्री एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है ना। इवन तमाम चैलेंजेस के बाद भी आज भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है, सिविल सर्विसेज के बाद यही एकमात्र ऐसा जॉब है जो स्ट्रेट अवे आपको पहले दिन डीआरओ बनाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में काम करते हैं, या आरबीआई के डिप्टी वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स बनते हैं आउट ऑफ 4 डिप्टी गवर्नर्स, तो कितना बड़ा एक नॉर्मल ग्रेजुएट के रूप में भी रह के आप कितना बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजों को बताने की तो जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस आपको आसान सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, और व्हाई डू वी सेलेक्ट यू अगर वो बोले तो अपने तमाम चीजों को जो बचपन से आप एस्पिरेशंस है उसको स्ट्रेट अवे आप उनके सामने में आसान शब्दों में और बिल्कुल शालीनता के साथ आप उनके सामने सही कहा सर आपने कि सर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कुछ ज्यादा उत्सुकता के कारण कभी कभी झूठ बोल देते हैं। yes. ये कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रिटी इज द की। और जो वहां बैठे हुए लोग 25 28 30 साल अनुभवी लोग, भले ही वो सवाल का जवाब उनको ना आए, लेकिन ये जरूर उनको आता है कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप गलत कभी ना बोलें, ये सब बताना चाहते हैं। और व्हाई शुड वी सेलेक्ट में ये आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप दिखाइए,
बिकॉज जब भी बोर्ड मेंबर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस कीजिए दैट व्हाई दीस फेलो आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। Yes, because you have to sell yourself. Yes. है ना, मार्केट, बिकॉज ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको ये नहीं पता कि दूसरा बंदा कैसा इंटरव्यू देके गया या आने वाला बंदा कैसा इंटरव्यू देके जाएगा, पर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो जॉब लेके बैठे हुए हैं, आपको उस जॉब को जस्ट उससे स्नैच करके आपको जाना है। इन शॉर्ट यू हैव टू सेल योरसेल्फ, और सेल तभी कर पाएंगे जब अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक वे में और बिल्कुल पॉजिटिव वे में ऑनेस्टी के साथ आप रखेंगे। इसी से लिंक किया हुआ एक दूसरा बड़ा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है सर, जो खासकर लड़कियों से ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां देखेंगी ये जो इंटरव्यू देने जाएंगी भविष्य में भी, कि आर यू मोबाइल, तो बच्चे समझ नहीं पाते इसका जवाब हम क्या दें, ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड है या क्या है। या काफी अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि अगर मोबाइल अपने साथ अगर कैरी ना करें तो लगता है कि फोमो हो जाता है, यानी फियर आउट मिसिंग, या फोमो का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो यहाँ मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन नहीं है, यहाँ मोबाइल का मतलब है आर यू रेडी टू बी ट्रांसफर्ड एट एनी प्लेसेस, यानी बिकॉज ये नेशनल लेवल का जॉब है। आरआरबी की बात करें तो आरआरबी का आपका स्टेट लेवल का ये चीजें निकल के आई, लेकिन आईबीपीएस की बात करें, इवन स्टेट बैंक की बात करें तो एक एलएचओ अगर आप दे दिया गया तो एक सर्टेन पोजीशन तक, अप टू चीफ मैनेजर लेवल तक या एजीएम लेवल तक आप वहां पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही एजीएम, बहुत बार तो एजीएम लेवल पे भी आपको कॉर्पोरेट ऑफिस आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, पर डीजीएम अगर आप बन गए तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आपकी मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी ये नहीं बताना चाहिए कि नहीं सर मेरी पोस्टिंग अगर आप घर में दोगे तभी हम काम करेंगे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जॉब का कैरेक्टर ही नेशनल है। अगर आईबीपीएस है तो आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वैसे कंडीशन में बच्चों को जवाब ये देना चाहिए, डेफिनेटली सर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई एम फिलिंग द फॉर्म आई एम वेरी मच अवेयर दैट द कैरेक्टर ऑफ दिस जॉब इज वेरी मच नेशनल, द कैरेक्टर ऑफ दिस जॉब इज वेरी मच मोबाइल, सो आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू मूव एनीवेयर वेयरएवर बैंक पोस्ट मी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो काफी पसंद आया होगा, फिर अगले शो में भी आपसे मुलाकात करेंगे। And thank you so much and all the best from the team of Alliance Club and Career Planner to all those aspirants who are preparing very hard for the upcoming RRB interview, IBPS interview and the SBI PO's interview, which are going to be declared very soon. Thank you so much. Thank you.